आपका सर इसम शरीफ? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद राहील शाकिर है और मैं यहीं बार्सिलोना का रहायशी हूँ तकरीबन पिछले 10-11 साल से। और ये जो फ़ैज़ान मदीना मस्जिद है जहाँ पे ये मसला अभी बना इसमें हुआ बात करते हैं। मियाँ जाकिर साहब हमारे साथ बैठे हैं, जो आप यहाँ पर सारे हल्के जानते हैं कि समाजी हैसियत से, सियासी हैसियत से इनका काफ़ी यहाँ पे तारुफ है। उनके साथ अनीस तबस्सुम साहब, सैयद अनीस तबस्सुम, जो बहुत मारूफ़ हैं यहाँ पर, जिन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद भी रखी थी और अब जो है इन्होंने एक तहरीक लब्बैक या हुसैन के तहत यहाँ पर फ्री लंगर का भी आगाज़ किया है। वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपका अपना मलिक अशफाक साहब जो है ये भी इंतज़ामी कमेटी के जो है वो मामलात उनके मुखालिफ हैं, तो आज इनके साथ भी हमारी गुफ्तगू होगी। जी राहील साहब, आप अपना मौक़िफ़ पेश करें कि आपको इख्तलाफ क्या है? हमें इख्तलाफ इस तरह से है कि तकरीबन आज से जब से ये मस्जिद बनी है तकरीबन 10-11 साल तो मुझे भी हो गए यहाँ पे नमाज अदा करते हुए, और मैं मुस्तकिल मुक़्तदी हूँ। और जाकिर भाई, मलिक अशफाक साहब, काफ़ी अरसे से हम अख्तर साहब से और हसन बेग साहब जो कि इंतज़ामी हैं, इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, जो कि इन्होंने काफ़ी दफ़ा हमारे साथ मुआहदा किया कि ठीक है, जैसे आप कहेंगे उस तरह हम आपका जो है ना वो बात आपके मुतालबात मानेंगे। लेकिन काफ़ी दफ़ा जो है ना इन्होंने डिले करते करते अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? अब डिले कौन करता रहा है? ये इंतज़ामिया जो सदर साहब हैं। सदर साहब का क्या नाम है? अख्तर महमूद। और जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हसन बेग साहब हैं। तो इस मस्जिद में जो तेसरेरो हैं वो हैं बिलाल खजानची, वो हैं उसके भतीजे हैं अख्तर साहब के। ये तीनों बंदे हैं जो कि तकरीबन 10-12 साल से इस मस्जिद को चला रहे हैं। ना तो इस मस्जिद की कोई असम्बली है, कोई कमेटी नहीं है, कोई कमेटी नहीं है इस मस्जिद की। सिर्फ ये तीनों बंदे हैं जो कि स्पेन के कानून के मुताबिक है कि वोटिंग होती है, वोटिंग के बिहाफ पे जो है ना आप सदर और ये जो भी इंतज़ामिया बनती है। लेकिन ये हर साल खुद जाते हैं, जाके वहाँ पे रिन्यू कराते हैं। तो हमारा ये मुतालबा था कि आप एक कमेटी बनाएं मस्जिद की, जो कि मस्जिद के सारे मुतालबात को, सारे इंतज़ामात को देखे। मस्जिद के जो वाशरूम है वो टूटे हुए हैं, मस्जिद के क्लीन में से बदबू आती है, मस्जिद के क्लीन में ऊपर रहायशें हैं उनका गंदा पानी, गटर का पानी उसमें गिरता है। और आप खुद बेहतर समझते हैं कि जहाँ पे गंदगी हो वहाँ पे नमाज कैसे अदा हो सकती है। हमने बारहा इन्हें कहा, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और ना ही लोगों को मना किया कि इस जगह पे मार्क नहीं किया कि इस जगह पे आप नमाज अदा ना करें। उसके बाद हमारा ये मुतालबा था कि आप जो भी चंदा इकट्ठा होता है मस्जिद का, ये एक पेपर पे उसको लिखें, और लामा साहब जो हैं, जो कि मस्जिद के इमाम मस्जिद हैं, जो भी उस वक़्त के इमाम हैं, उनके सिग्नेचर होने चाहिए, और उनके इल्म में होना चाहिए कि मस्जिद में कितना पैसा आया, कितना हमारा लगा है। और जो हमारे इल्म में जो बात है कि मस्जिद का जो कि मंथली इनकम है वो 6 से 7 हज़ार यूरो मिनिमम है। आपको बता रहा हूँ मिनिमम, कि हो सकता है कुछ ज़्यादा हो या कुछ कम हो। 6-7 हज़ार यूरो इनकम है इस मस्जिद की। और तकरीबन मुझे 10 साल में मैंने नहीं देखा कि इस मस्जिद में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ हो, कोई भी काम नहीं हुआ। वो पैसा कहाँ जा रहा है हमें कोई इल्म नहीं है। जो बंदे इस मस्जिद में जब न्यू बनी थी इंतज़ामिया के, जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज उनके पास पाकिस्तान में घर हैं, यहाँ पे घर हैं, उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, अपनी टैक्सी हैं, वो क्यों है? मैं नहीं कहता कि इन्होंने इस पैसे से बनाई हैं, लेकिन कम अज़ कम आवाम को बताना तो चाहिए। अगर हम पूछते हैं तो वो हमें कहते हैं आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। हम इस मस्जिद के मुस्तकिल मुक़्तदी हैं, जितने भी हम 10-12 बंदे 15 बंदे इकट्ठे हैं, हम इस मस्जिद में डेली नमाज अदा करते हैं। जो अख्तर साहब हैं, जो कि इस मस्जिद के साबका, अब वो साबका हो गए हैं क्योंकि लास्ट 10 दिन हुए हैं कि नए सदर साहब बने हैं, इमरान अतीक साहब। तो जो अख्तर साहब थे ना, वो कहते थे कि आपकी हैसियत क्या है। अब आप देखें कि उन्हें तकरीबन यूके में शिफ्ट हुए 3 से 4 साल हो गए हैं, वो स्पेन में नहीं रहते। अब आप हमें वो इस बात का ये क्लियर करें कि वो किस कानून के मुताबिक स्पेन के जो मस्जिद है उसके सदर किस कानून के मुताबिक रह सकते हैं, कि जबकि एक बंदा इस मुल्क में रहता ही नहीं है। और उसके बाद आप देखें जो अलामा साहब हैं, जो मस्जिद के इमाम हैं, मेरे सुनने में आया था कि उनकी जो सैलरी है वो 1000 यूरो है, जबकि उनके भतीजे की जो कि मस्जिद की सफाई का ख्याल रखता है सिर्फ 4 दिन काम करता है, सिर्फ 4 जुम्मे के दौरान आता है, जुम्मे की नमाज वगैरह करवाई,
मशीन लगाई और चला जाता है। उसका नाम क्या है? उसकी बिलाल चौधरी, वो खजांची है, रजिस्टर्ड है। उसके बाद उस बंदे की जो सैलरी है वो है 1140 यूरो। अब आप देख लें कि जो इमाम है, जो जिसके पीछे हम नमाज अदा करते हैं, उसकी सैलरी कम है, जो कि एक सफाई वाला बंदा है, उसकी सैलरी ज़्यादा है। क्या वजह है जी? क्या वजह है कि क्योंकि वो उसके फैमिली के मेंबर हैं। उसके बाद इनकी जो वाइफ है वो भी आती हैं मस्जिद में, वो सिर्फ एतवार वाले दिन इज्तिमा करवाती हैं, और सुनने में आया था कि उनकी भी कुछ सैलरी है। तो जबकि वहाँ पे जो लड़कियाँ तबलीग करती हैं, जो तालीम देती हैं, उनकी कोई सैलरी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके बाद ये जो अपना अख्तर साहब हैं, इनसे बारहा हमने मुज़ाकरात करने की कोशिश की कि आप बराए करम जो भी मस्जिद के ये मामलात हैं, ये मस्जिद की जो यहाँ पे डेली नमाज अदा करते हैं, आप और मेहरबानी करके उनके साथ तावन करें, और हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं कि जो कि ना माना जाए। हमने ना तो मैं, जाकर साहब या जितने भी हम मेंबर हैं, ना तो हम कोई सदारत चाहते हैं, ना हमें कोई चंदे से गर्ज है, ना किसी पैसे से गर्ज है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मुतालबा ये है कि जो कानून है उस कानून के मुताबिक मस्जिद को जो है ना चलाया जाए। अब आप देखें कि मस्जिद में औरतें आती हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, एक उसी मस्जिद में कैमरे लगाने का क्या जवाज़ बनता है, और जो सदर साहब हैं वो यूके में बैठ के वॉच कर रहे होते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगा के किसी की माँ बहनों बेटियों को देखना कहाँ की, आप समझते हैं सारी बात। तो उसके बाद अख्तर साहब को जब मिलना हो, जब उनसे बात करनी हो, तो वो उनसे पहले टाइम लेना पड़ता है। वो आते हैं, बैठ के हमारे साथ हर चीज़ को डन करके चले जाते हैं बताए बगैर। आज उन्होंने बात डन की है, दूसरे दिन हमें पता चला है अख्तर साहब किधर हैं, वो तो चले गए हैं। उसके बाद उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। सही। वो कहते हैं ये चंद 2-4 बंदे उठ के हमसे पूछने वाले कौन होते हैं। तो जो यहाँ पे मस्जिद के इमाम हैं, उनका जो फ़ैज़ान अत्तार भी इनके नाम पे है, फ़ैज़ान अत्तार के इमाम, फ़ैज़ान मदीना के इमाम, इनका आलता नहीं चलता, इनका टैक्स नहीं जाता। और आप जानते हैं कि यहाँ पे टैक्स ना चले तो क्या मुश्किलात आती हैं। उन्होंने ज़रा अपनी फैमिली बुलानी है, तो उनको जो सैलरी दी जाती है उसी सैलरी में से वो बेचारे अपना टैक्स भी अदा करते हैं, वो बेचारे अपना जो है ना घर का सिस्टम भी चलाते हैं। अब आपको पता ही है कि कितना मुश्किल हो गया है आजकल सिस्टम। तो यहाँ पे जो इमाम है, इनका सुनने में आया था कि कोई वलेंसिया में साहिब हैं मस्जिदों का जिनके पास इंतज़ाम है, वो इनका टैक्स चला रहे हैं। लेकिन ये जो फ़ैज़ान मदीना जो अख्तर साहब हैं, ये इसका टैक्स नहीं चलाते। और जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, ये खुद ये भी मस्जिद में सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन आते हैं, सिर्फ जुम्मा या कोई तकरीब हो, कोई महफिल हो, या इनके कोई जानने वाले की कोई जनाजा हो, तब आते हैं। अदरवाइज़ ये बंदे मस्जिद में नहीं आते। ना बिलाल साहब आते हैं, वो भी कमेटी में हैं, वो भी नहीं आते। और मस्जिद के नीचे, मस्जिद के अंदर जो कुछ भी हो रहा है किसी को नहीं पता। एक बंदे ने, अख्तर साहब यहाँ थे तब, एक बंदे ने 2 एसी, बड़े एसी दिए कि यार मस्जिद में गर्मी बहुत होती है और जो है तरावियाँ पढ़ने में लोगों को मुश्किलात होती है, तो बराए करम आप जो है ना एसी लगा लें। इन साहिब ने क्या किया, तकरीबन 1 महीना एसी रखे मस्जिद में, एसी सेल कर दिए, किसी को दे दिए, वटएवर, हमें नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन इन्होंने एसी नहीं लगाए। उसके बाद लोग खुद एक बंदे ने पैसे कहा यार ये मस्जिद में ये जो लाउड स्पीकर है इसकी आवाज़ नहीं सही आती, ये बड़ा मसला है, तो ये इसका क्या करना चाहिए, क्यों नहीं इसको चेंज करते। तो मस्जिद में 2-2.5 लाख मौजूद होने के बावजूद इस बंदे ने मस्जिद में खड़े होकर कहा कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। उस शख्स ने उसी वक्त अपनी पॉकेट में से 500 यूरो निकाल के उनको दिया। वो बंदा मैं आपको बता भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। जो भी बात मैं कर रहा हूँ तो बेहतर है ज़्यादा। मुझे उन्होंने मना किया था कि ऑनलाइन जो है ना मेरा नाम ना लिया जाए, वो बस। तो वो साहिब जो है ना, उन्होंने 500 यूरो दिया। इस बात को गुजरे भी काफ़ी अर्सा हो गया, इन्होंने अभी तक वही स्पीकर चल रहा है, और उस स्पीकर से ऊपर वाले जो नेबर हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, लोगों को सुनने में भी प्रॉब्लम आती है, किरात की समझ नहीं आती, लेकिन उन्होंने अभी तक स्पीकर चेंज नहीं किया। इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा लो जी पैसे दे के लोग तो ऊपर से जो है ना अब हिसाब लेना शुरू कर देते हैं। इनका मतलब है कि कोई भी बंदा जो इनसे पूछे ना कि जो भी चीज़ आ रही है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, हम किसी को भी जवाबदेह नहीं है।
ये लोग ये क्यों नहीं किसी को जवाब दे। अभी तक हमें ये नहीं समझ आई कि ये प्रॉपर, हम इनसे पूछ रहे हैं मस्जिद के बारे में, हम इनकी कुछ जाती प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछ रहे। हम इनसे ये नहीं पूछ रहे आपके घर में क्या है, आपके घर की प्रॉपर्टी दिखाएं। हम इनके मस्जिद के बारे में पूछ रहे हैं, मस्जिद के अकाउंट के बारे में पूछ रहे हैं। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਮਲਾ ਰਵਾਲਤ ਹੈ जी जी ਰਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ कि मैं मस्जिद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ हूं, मसल्ले वाले क्लीन जो महंगे होते मसल्ले हैं। वाले क्लीन डलवाना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी कि पैसे आप दे दें तो हम डलवा लेंगे। उन्होंने कहा नहीं मैंने डलवाने हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो सही है ठीक है डलवा लेंगे। वो कलीन ले आए, 15,000 यूरो के वो कलीन लेकर आए छड़े मस्जिद में डलवाने के लिए। वो जब लेकर आए तो इन्होंने अख्तर भाई ने बोला जी कि वो जो पहले डाला हुआ था ना वो भी किसी ने साले सवाब के लिए डाला हुआ था, लिहाजा हम नहीं डाल सकते। फिर कोशिश वो काफ़ी अरसा पड़े रहे, फिर वो डाल दिए गए। ये जो पानी आता है ना मस्जिद में ये तकरीबन 5-7 साल से आ रहा है, तो वो पानी नीचे गंदा आया सारा अंदर फैल गया। वो पूरे कालीन जो बंदे ने 15,000 यूरो में डलवाए थे वो 3-4 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गए, उनको उठा के बाहर फेंकना पड़ा। सही। अच्छा मेरा सवाल ये है कि क्योंकि अमूमन तासुर तो ये पाया जाता है इस मस्जिद फैज़ान मदीना जी जो सेंटर में है बार्सिलोना के दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम जहाँ पर इज्तिमा भी होता है, अमूमन इसके बारे में तो ये तासुर पाया जाता है कि ये मस्जिद दावत इस्लामी की है जी तो क्या दावत इस्लामी के नाम ये रजिस्टर्ड नहीं है? जी मस्जिद जो है ना जो भी मस्जिदें इधर हैं, क्योंकि मेरे मामलात जो है ना इस बारे में चल रहे हैं, मस्जिद जितनी भी हैं दावत इस्लामी ने जो इधर के रिहायशी बंदे हैं ना उनके नाम पे रही हैं। उनको जैसे मान के चल रहे हैं ये कि जो उनमें उल्मा काम करते हैं ना वो दावत इस्लामी के हैं, बाकी मैनेजमेंट के हवाले से वो प्राइवेट लोग ही करते हैं। तो ये फ़ज़ान मदीना जो पैरेलल पे है इसका भी वो सारे मामलात जो है ना वो अख्तर भाई देखते हैं, एहसान भाई देखते हैं। तो हमारी जो है ना वो डिस्कशन उनसे काफ़ी अरसे से चल रही थी कि यार ये कर लें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बैठ के कर लेते हैं। तो फिर एक दिन उन्होंने प्रोग्राम बनाया, इंग्लैंड से ये अख्तर भाई आए, तो मस्जिद में जितने नमाजी हैं वो इकट्ठे हुए, ये इकट्ठे हुए, बैठ के ये डिसाइड हुआ, हमको वहाँ पे प्रूव किया गया 10-12 लोगों को, जो हमारे पास जो है ना दावत इस्लामी के पैड पे बना हुआ वो अथॉरिटी लेटर जो है उनका उस पर बने हुई कमेटी, प्रूव्ड कमेटी है। तो वो वहाँ पे तय की गई कि ये जो है ना ये इंतज़ामात जो मस्जिद के हैं ना ये देखा करेंगे। अच्छा यहाँ पे मेरा सवाल ये बनता है कि अभी इन्होंने बताया कि 7,000 यूरो या इससे ज़्यादा या कम जो है वो आमदन है जी। अब वो आमदन क्या उसका कोई हिसाब किताब कोई माहाना डिस्प्ले होता है या नहीं होता? किसी जगह पे नहीं कोई होता। बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? यही हमारी रिक्वायरमेंट है। शाह जी आपने तो इस मस्जिद को शुरू किया था और दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से शुरू किया था, अभी भी आपने सब्ज़ रंग का मामा बांधा हुआ है, तो आप किस तरह से इस मस्जिद के मामला से जो है वो बाहर हो गए, ज़रा इसके बारे में तो मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुसैनी व औलादुल हुसैनी। मिर्ज़ा साहब मैं एक छोटा सा वाक़या सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह ज़ोजत की उनके रहमतें उन सब के सदक़े हम सब की मग़फ़रत हो। मीरुल मोमिनीन थे। एक दिन एक चोर पकड़ा गया, चोरी साबित हो गई, आपने फरमाया इसका हाथ काट दो। उसने रिक्वेस्ट किया मेरे मोमिनीन मुझे माफ़ कर दें, ये मेरी पहली चोरी है। आप जलाल में आ गया, उन्होंने बोला है हबीस अल्लाह पहली चोरी पे पकड़ता ही नहीं है, इन्ना बत्श रब्बे का ला शदीद। ये चोर अब पकड़ के गया। जब अल्लाह किसी को रसवा करना चाहता है ना, वो मीडिया पब्लिक देखें कितने आप लोगों ने स्कैंडल्स किए, आपने सियासतदानों को बेनकाब किया, आपने बादशाहों को बेनकाब किया, ये क्या है सब कुछ। अब माफिया मस्जिद को आप बेनकाब कर रहे हैं। ये मेरे माम का ज़हूर है मौला मेहदी अलैहिस्सलाम का। मसला ये था कि मैंने जो मैं अपने सवाल की तरफ आ रहा हूँ। मस्जिद ये जब स्टार्ट हुई मेरे नाम कॉन्ट्रैक्ट था, आप चेक करें, अलबास नाम था मेरे पैसे का। ये मस्जिद थी, मैं उधर दुकानदार थी, ये मेरे पास काम करता था अब्दुल वाहिद, बहुत प्यारा नात है। डिसाइड ये किया गया, मुझे 2 बार मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाब में आए, उन्होंने कहा ये मस्जिद बनाई जाए, ठीक है जी। उसके बाद मस्जिद का काम शुरू हो गया। ये मुर्शिद करते थे जी, जब तक फैमिली टर्म्स रोज़ आना जाना हमारे पास इसका जारी था। जब इन्होंने देखा ना
कि ये सारे मामा मुकम्मल हो गए हैं, उसमें ना इन्होंने पहले फंडिंग की, ना इन्हें एसोसिएशन का पता था। ये बस आता था, बस यही कहता था आज नहीं तो कल, ये परमिशन ही नहीं, इसके यही लफ्ज़ थे अख्तर के कि इसकी परमिशन ही नहीं। लेकिन जो काम वली निगाह वली में वो तस्वीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। कैसे हुए मस्जिद से ये बताइए? मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि अलग ऐसे हुए जब मुझे इंग्लैंड से उन्होंने अल्ताफ़ भाई हैं, उन्होंने वहाँ आए दावत इस्लामी के, उन्होंने बड़ी, हमारा एक मंशूर है दावत इस्लामी की एक मजलिस होती है, मजलिस के तहत जो हम 3 बंदे मुंतखब करते हैं, वो मजलिस बनाते हैं, वो उसके नाम कॉन्टैक्ट कर दिया जाता है। तो आप अगर पीर रखना है तो पीर रखें, अगर मस्जिद रखनी है मस्जिद रखें। जी बिस्मिल्लाह मैं दीन रखूँगा, तो मैं इन तीनों के नाम कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया गया। शाहिद, अख्तर, तीसरा नवाज़ ने एक बंदा दिया था, वो जमील साहब थे शायद, ठीक है जी। तो मैं बिल्कुल सरेंडर हो गया, पीछे हो गया, ठीक है। उसके बाद अख्तर साहब ने क्या किया, शाहिद को भी निकाल दिया, जमील को भी निकाल दिया, फ़र्ज़ी तौर पर जो आप कह रहे हैं ना इमरान तईक को सदर बनाया। पहले नवाज़ अतारी, मौलाना नवाज़ तारी साहब सदर बने, वो भी खूब सैलरी लेते रहे, ये भी खूब सैलरी पे थे। ये इधर सिर्फ जो है ना बिज़नेस हुआ है, दीन का काम नहीं हुआ, ना दावत इस्लामी का कंट्रोल रहा है, सिर्फ ओनली फ़र्द वाहिद जिसे कहते हैं कैसर। अच्छा, बसोस मार में भी एक मस्जिद का वाक़या हुआ था बहुत पुराना, आपको याद होगा। वहाँ पे भी इसी तरह से हुआ था कि एक बंदे ने उसका आगाज़ किया था, वो भी एम्प्रेसारियो था, एम्प्रेसे के नाम पे उसने मस्जिद ली थी, लेकिन बाद में उसने एक दूसरी जो है वो शख्सियत को बेच दी थी। कोई आपने ऐसा काम तो नहीं किया? नहीं कतन ऐसा नहीं। इसका मसला सिर्फ ऐसा डिफरेंट है कि ये कैसर के हाथ आ गई थी, यानी कि जो कहते हैं ना बादशाह, कैसर कहते हैं बादशाह, जिसके जो चाहते हैं सिर्फ मेरे इख्तियारात हो। अच्छा भाई, अभी आपकी गुफ्तगू से जो बातें सामने आई हैं उसमें ये है कि कालीन गंदे हैं और पानी जो है वो मस्जिद के अंदर आता है जो कि गंदा पानी होता है, और हिसाब किताब का जो है मामला, अगर ये सारा कुछ हो जाए तो क्या ख्याल है आपके मुतालबात पूरे हो जाएंगे? एक तो ये सारे काम हो जाएं, दूसरे नंबर पे हज़रत ये जो असम्बली का है ना मेन मकसद है कि वो मतलब कि इजलास हो, उसमें सबको पता हो कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, और दावत इस्लामी के इल्म में भी हो, क्योंकि बाइट बोर्ड दावत इस्लामी का लगा है लेकिन अंदर काम कोई भी दावत इस्लामी का नहीं हो रहा। और दावत इस्लामी के जो अली भाई हैं पूरे यूरोप के निगरान हैं इसके मालियात के, बेल्जियम में वो मकीम है, वो भी आए थे एक दिन। तो उन्होंने भी आके ये डिसाइड किया था कि भाई ठीक है हम 4 नाम देते हैं, वो नाम मेरे पास मौजूद हैं। उसके ऊपर इत्तेफाक किया था इमरान अतीक साहब ने, एहसान बेग साहब ने उस पर इत्तेफाक किया था कि ठीक है जो अली भाई ने ये नाम दिए हैं हम इन नामों पे मुतफिक हैं। जो आगे खुनता ये जो आगे कमेटी बनेगी ना जो रजिस्टर्ड होती है उसमें हम इन बंदों के नाम दे देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये दीन के मतलब शरीयत के मतलब जो है ना इनको इल्म होना चाहिए हर अपने अपने ओहदे का। तो उन्होंने जो नाम डिसाइड किए थे इन्होंने कहा ओके है ठीक है। इस बात को गुजरे 2 महीने हो गए हैं, तकरीबन 2 महीने गुजर गए हैं। तो उसके बाद फिर इन्होंने काफ़ी हमारे साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की, काफ़ी कुछ किया, लेकिन रिसेंटली इमरान अतीक साहब को सदर बना दिया गया, ना किसी से पूछा, ना दावत इस्लामी के इल्म में है। और जब अख्तर साहब के अजीज़ हैं कोई? नहीं, ये उनके दोस्त हैं, बिना किसी के पूछे ना दावत इस्लामी के बताया गया, ना मस्जिद के मुक्तदियों को बताया गया। ये जुम्मे वाले दिन जब इन्होंने पुलिस हम पे बुलाई तो तब हमें पता चला कि ये जो इमरान अतीक साहब हैं ये सदर बन चुके हैं। और वो वहाँ के 5 वक्ता नमाजी हैं? नहीं, वो भी एक दफ़ा आते हैं वीक में, जुम्मे के जुम्मे आते हैं वो, या कोई पहले तो आते ही नहीं थे। अभी जब ये इनकी सदारत के मामलात शुरू हुए हैं ना तो वो बाहर रहते थे, अभी उन्होंने यहाँ पे वो शिफ्ट हो गए, मकान उन्होंने इधर ले लिया। अच्छा, ये जो तनख्वाहदार हैं कितने लोग हैं मस्जिद के साथ? ये तो आपने गिनवाना है कि इमाम साहब है, एक उनके भतीजे हैं और एक उनकी अहलिया है जी, और इसके अलावा भी कोई तनख्वाहदार है? हमारे इल्म में नहीं, वो नहीं है शायद, वो इनकी वाइफ ही है। लेकिन हजूर इन्होंने ना 2 दफ़ा हम पे पुलिस बुलाई। क्यों बुलाई? एक दफ़ा इन्होंने पुलिस, ये अभी रिसेंटली हमने जो चंदा हम तकरीबन ईद उल अज़हा से लेके तो ये कल वाला जुम्मा छोड़ के उससे पिछले जुम्मे तक हम चंदा इकट्ठा करते थे। जितना चंदा इकट्ठा होता था वो लिख के इमाम साहब के उस पर साइन करके, जो एक ग्रुप बना हुआ है मस्जिद के इंतज़ामिया का, उसमें ये ख़जानची हैं जो बिलाल साहब वो भी इसमें शामिल है, इमाम साहब भी शामिल हैं,
दावत इस्लामी के मेंबर जो हैं वो भी शामिल हैं, उनको जो है ना वो सेंड किया जाता था कि आज ये इतना चंदा इकट्ठा हुआ है, और वो चंदा सारा इकट्ठा करके तो दावत इस्लामी को जमा करवा दिया जाता था, जो इमाम है उनको जमा करवा दिया जाता था, और वो फिर उससे जो भी मामलात करते थे, ये उनका मसला है। लास्ट मंथ की इन्होंने सैलरी इमाम साहब को नहीं दी, ये इन्होंने कहा कि ये हम सैलरी नहीं देंगे, जो कि चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ये वही लोग जो है ना इसका इनकी सैलरी पे करें। तो वो चंदा आपने उनको दिया नहीं था? ये हमने दावत इस्लामी को दिया था, जो निगरान है ना अरशद साहब, दावत इस्लामी के जो निगरान है, हमने इमाम साहब को दिया, इमाम साहब ने उन तक पहुंचा दिया। और इस मसले में क्या दावत इस्लामी आपके साथ है? इस मसले में दावत इस्लामी हमारे साथ है। जी, आपने कोई बात करनी हो? नहीं सही है, जो ना बात गल की सब कुछ सही किया, यही साडी रिक्वायरमेंट है भाई, ठीक है दस्या जे पैसा कितना पे है बैंक में, वाम मुतमिन होवे, अगों हर हफ्ते के पैसे लिखे जान, माम दे के सैन हो वाकई इन्ने पैसे इकट्ठे हुए ने, किसी बंदे को शक ना रहे, तो जरा भी मस्जिद का काम करवाना वो काम करवाया जाए, तो काम अगा टुरे। साथ पहले दिन भी आखे सदर अपना अख्तर हो रहा रहे, सानू कोई इतराज नहीं, इन्हें अपनी मर्जी ना बनाने लिया, असा तो नहीं ढाया अख्तर इन्हें आप ढाया, तो ठीक है, ऐसा नहीं इन्होंने गल तय मुक्की से भी ठीक है, दो दावत इस्लामी के बहन के बंदे खुंदते ते दो इतनू बैठ जाते, थले कमेटी इन्हें साड़ी बनाती सी, ये लोग ध्यान रखते काम करवाते, ना इन्हें दावत इस्लामी के बंदे पाए ने, मरान ने पाया, अख्तर आप ही परा हो गया, अख्तर परा हो गया, हिसाब देने इतों मैं हिसाब ना देना पवे, क्यों 15 साल हो गए ने मस्जिद लिया, हर हफ्ते का करोने तो पहला 10,000 रुपया इकट्ठा होता, जफर भाई वो दस के गए हैं ना, करोने तो पहला 10-10 12-12 रुपया इकट्ठा होता, करोना जो उन्हें चलिया उदों का काम इकट्ठा होता, 11 नहीं होता, हेरी भी किन्नी खर्चा सी, चलो मस्जिद का अद्धो अद्ध कर लो, 4,000 5,000 मस्जिद का खर्चा कर लो, सरावा पानी बिजली 5,000 हेरी भी बचता, हेरी साल बाद जाके 60,000 है वो बनता, वो 15 साल का हिसाब लो 7-8 लाख रुपया बनता, वो किधर गया कोई दसदे नहीं। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, क्या कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਸਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆਤ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਅਖਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਦਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਉਹ ਬਰਾਕਸ਼ਬਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਪਿਛਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਦਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਦਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਗਲਤੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੋਮੀਸੀਲੀ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੋਮੀਸੀਲੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡੋਮੀਸੀਲੀਓ ਮੇਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਤ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਬਗੈਰ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣਤਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੰਤੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਰਦਨ 'ਚ ਸਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਨਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਨਾਈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਫ਼ਰਕ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਾ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਚੰਦਾ ਖੋਣ ਦੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈ 3-4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ਵਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਗ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਕਿਆ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ? ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਾਲੋਅਰ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੱਢ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਜੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੇ ਉਸਦੇ 'ਚ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਨਮਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਿਕੀ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਆ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਇਹ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ, ਕਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਜੀ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਸਨ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਅਮੀਨ ਉਸ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਉਹ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਲਫ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਹੈ? ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਤਨੀ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਫਜ਼ਾਨੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਰਾਲੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਜ਼ਾਨੇ ਅਤਾਰ ਦਰਸਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਾਜ, ਕਈ ਸਿਰਾਜ। ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਾਲੇਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾਨੇ ਮਦੀਨਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਲੰਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਜ਼ਾਨੇ ਅਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮਾਮਲਾਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖੁਦ। ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁੰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਚੇਂਜ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੇ ਗਿੱਛੇ ਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪੱਸੇ ਪੁੱਟ ਡਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਫਨ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਮਾਮ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਨੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਦਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੋਸਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਦਫਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਅਗਰ ਵਕਤ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ
ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਸਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਦਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਦਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਨੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਜੁਮਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਵੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਚਾਕੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਤੇ 1:36-37 ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੌਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਵਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਸਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ कि ਤੁਹਾਡੇ नज़दीक ਕੀ ਹੈਗਾ? जी मेरे नज़दीक इसका हल यही है कि जो सदर साहब हैं वो बैठ के रिटर्न ज़बानी नहीं, क्योंकि ज़बानी उन्होंने काफ़ी वादे किए हैं, रिटर्न वो हमारे साथ मुआहदा करें। और मैं उन्हें दावा देता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि वो बैठें, आपके सामने बैठ जाएं, जिसके सामने मर्जी बैठ, जितनी हमने बातें बयान की हैं हमारी एक बात को वो झूठा साबित कर दें या हमें बता दें कि जो हमने बातें या जो उन्होंने हमारे साथ वादे किए हैं क्या वो अपने वादों किसी एक वादे पे पूरा उतरे और अवाम के सामने आके बताएं। अब मस्जिद में अगर हम बात करना चाहते हैं, अवाम को बताना चाहते हैं कि भाई ये मसले हैं, ये मसाइल हैं, तो वो क्या करते हैं हमारे ऊपर कुछ 10-15 बंदे ले आते हैं, पुलिस को ले आते हैं, ये मारपीट कर रहे हैं, ये इंतशार पैदा कर रहे हैं, जबकि हमारा इस तरह का कोई इरादा ही नहीं था। अजान हो रही थी, हम बैठने लगे थे, तो मैं वैसे बाहर गया हूँ इनको देखने के लिए, तो एक शाह साहब जो कि यूके से इन्होंने बुलवाए हुए थे, स्पेशल इसी काम के लिए यूके से एक बंदा आया था जो कि मस्जिद में शोर मचाने के लिए, और वहाँ पे शापर लेके खड़ा था। हमने 20 साल मस्जिद की खिदमत की है, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, हमने 20 साल मस्जिद की खिदमत की है, जबकि मस्जिद को बने हुए 20 साल हुए नहीं अभी तक। ठीक है, मस्जिद को बने अभी तक 20 साल नहीं हुए, लेकिन इन्होंने जनाब ये जो है ना उस बंदे ने मुझे धक्के दिए, मुझे उसने धक्के दे के तो खुद में पुलिस बुला ली, कहता इधर खड़े ना हो, मस्जिद में खड़े ना हो, बाहर दफा जाओ, बाहर निकलो। साथ पुलिस बुला के तो हमें जो है ना वो बाहर निकलवा दिया। और मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी तो नहीं लगी? नहीं, हम पे पाबंदी नहीं लगी, मस्जिद पे शाह साहब पे पाबंदी लगी थी। जब इन्होंने ये मसला उठाया था तो इन पे इन्होंने पाबंदी लगवा दी थी 1 साल, ये उस एरिया में नहीं थे जा सके क्योंकि हम ज्यादा बंदे हैं, इसलिए हम पे ये पाबंदी लगा सकते। ये सिर्फ हम 4 बंदे आपके सामने आ रहे हैं, बाकी ये जो जितने सामने बैठे हुए हैं ये सारे इस्लामी भाई हमारे साथ हैं। हम तकरीबन 20-25 लोग हैं, जितने नमाजी हैं, और मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ, सारे बंदे हमारे साथ हैं, हमारी बैक पे हैं। हम ये नहीं कि 1 बंदा या 2 बंदा खड़ा होकर इनके ऊपर तनकीद करा है, हमारा मकसद मस्जिद को बदनाम करना, तनकीद करना वल्ला हरगिज नहीं है। इन्होंने हम पे पुलिस बुलाई, क्या हम पुलिस नहीं बुला सकते? मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, हमें यहाँ तक ऑफर हुई है कि आप भी डेनूंसिया करें, ठीक है, हम इस पे मामला उठाते हैं, तो क्या हम अदालत में नहीं जा? सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की बदनामी ना हो, इस्लाम की बदनामी ना हो, इसलिए नहीं हम कह रहे। ये जितनी पुलिस आई है, जितनी दफा भी आई है, इन्होंने बुलाई है। मेरे ऊपर, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में पुलिस आई है, सिर्फ इन्होंने बुलाई है। हमने अभी तक अदालत या पुलिस में रजू नहीं किया। ये आपके पास भी आपके बुलाने पे जो है ना हम आए हैं, वरना हम मस्जिद को बदनाम करने का हमारा जहन ही नहीं है।
ना हम ये इस तरह का काम चाहते हैं, ना हमारा मकसद इन लोगों की तजलील है, क्योंकि इनडोर हमने इनसे बहुत दफ़ा मुज़ाकरात किए हैं, जाकिर भाई ने पर्सनली भी किए हैं, मैंने किए हैं, हमारे साथ मस्जिद में बैठ के एहसान साहब ने मस्जिद में बैठ के, मैं कसम हलफ देने को तैयार हूँ, गवाह हैं ये सारे भाई, कि एहसान साहब ने मस्जिद में बैठ के कहा था कि मैं वादा करता हूँ 2 दिन में अगर आपका मसला हल ना हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसी बात है, वादा किया था उन्होंने। आप मस्जिद में आए, मैं आपको जितने उस वक्त लोग मौजूद थे वो इस बात का कि जो है ना वो हमायत करेंगे, लेकिन उसके बावजूद एहसान साहब ने उसके बाद हमारे साथ जब भी बैठे हैं उन्होंने कहा कि मसले हल हो गए, लेकिन मसला जूं का तू है। चलो बहुत शुक्रिया जी। बता दूं थोड़ा सा कि ये जितने मामलात हम कर रहे हैं तो ये हमने इमाम साहब से पूछा था कि इमाम साहब ये मामलात हम कर रहे हैं, अगर हम इनमें गलत हैं तो आप हमें बताएं कि आप गलत हैं, हम यहीं से पीछे हट जाएंगे, हमारी इज्जत बेइज्जती का कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी कि आप जो है ना इन मामलात में ठीक हैं, कुछ में गलत हैं, लेकिन जो ये मामलात आप कह रहे हैं ना ये ठीक है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपके सामने